स्टेट ऑफ बीइंग एंड स्टेट ऑफ पोजीशन। आइए इन दो शब्दों को समझने की कोशिश करें। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि होने की अवस्था, और दूसरा है स्टेट ऑफ पोजीशन। पोजीशन का मतलब है कौन सी चीज किससे बिलोंग करती है, उसका पोजीशन किसके पास है। स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन दोनों ही बनाते हैं इंग्लिश में सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस ऐसे वाक्यों को कहते हैं जहां पर कोई एक्शन वर्ब नहीं आती, यानी कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं आता जिसमें करने की बात हो। करना का मतलब क्या है? लिखना, पढ़ना, बुलाना, भेजना, खरीदना, बेचना, भेजना। ऐसे वाक्य जिसमें कहीं किसी काम को करने की बात हो उसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, जिसको आमतौर पर हम वर्ब के रूप में जानते हैं। तो फिर स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, स्टेट ऑफ पोजीशन क्या है? आइए बहुत आसानी से इसको समझने की कोशिश करें। बी का मतलब होता है बनना, बी का मतलब होता है होना, और 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो इस बी पोजीशन को बताते हैं। पहला शब्द है इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर, चौथा है वॉज और पांचवा है वर। प्रेजेंट में अगर किसी के होने की बात हो तब हम इज, एम, आर में से किसी एक को यूज करेंगे। पास्ट में अगर किसी के होने की बात हो तो वॉज या वर में से किसी एक शब्द का यूज होगा। तो इन 6 शब्दों से जब आप होना की बात करते हैं तो इसे सिंपल सेंटेंस नंबर 1 बोलते हैं, और इसमें हिंदी के हूं, हो, है या है शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर दूसरा शब्द है हैव। हैव जिसका मतलब होता है ये बताना कि किसी के पास कुछ है। इसी को हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बात पोजीशन की होती है। जब आपको ये बताना है कि आपके पास कुछ है तो हैव के अलावा एक और शब्द यूज किया जाता है, वो है हैज। अभी हम समझने वाले हैं कि हैव का यूज कब करना है और हैज का यूज कब करना है। इसी तरह से इज का भी यूज करना है, एम का भी यूज करना है, आर का भी यूज करना है, पास्ट होने पर वॉज का भी यूज करना है और वर का भी यूज करना है। इन सारी चीजों को समझने से पहले आइए इसके पैटर्न को, इसके स्ट्रक्चर को समझें। सब्जेक्ट उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कहते हैं जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही हो। एक्शन वर्ब में ऐसा शब्द जो किसी काम को परफॉर्म करे। इसके बाद सिंगुलर होने पर इज, प्लूरल होने पर आर और आई होने पर एम शब्द का यूज करते हैं, और उसके बाद अगला शब्द लिखते हैं जिसे बोलचाल की भाषा में ऑब्जेक्ट, लेकिन ग्रामर की भाषा में कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ सूचनाएं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है जो सब्जेक्ट के बारे में ही बात को कहती है, सब्जेक्ट को ही पूरा करती है। इसलिए उसको हिंदी में बोलते हैं पूरक, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो चीजों को कंप्लीट करता है। इसे हम बोल रहे हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये आसान है, सिंपल है, इजी है, बल्कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें किसी भी तरह की वर्ब यानी कि क्रिया का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट में 3 चीजें आती हैं, एक होती है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं नाउन का। सपोज अगर हम कहते हैं कि वह एक टीचर है तो सेंटेंस बनता है ही इज अ टीचर। अभी टीचर क्या है? टीचर इज अ नाउन। तो ही के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ना कि ही किसी एक्शन को, किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। दूसरी बात करते हैं, ही इज इंटेलिजेंट। ही के बारे में एक और सूचना दी कि वह समझदार है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वह समझदार है, ही इज इंटेलिजेंट। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब है कैसा, 2 शब्दों का ऐसा ग्रुप जो प्रीपोजिशन से चालू होता है और ही के बारे में ही कोई इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही इज ऑन द टेरेस, वह टेरेस पर है, ही इज ऑन द टेरेस। ऑन द टेरेस एक पूरा फ्रेज है जिसकी शुरुआत एक प्रीपोजिशन से हो रही है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रेजेंट में इज, एम, आर शब्दों का यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा ही वाक्य अगर हमें बीते हुए समय में यानी कि पास्ट में बनाना है तो वहां पर यूज होगा वॉज और वर का। सिंगुलर होने पर वॉज और प्लूरल होने पर वर शब्द का यूज होगा, और वही कॉम्प्लीमेंट उसके बाद हम यूज करेंगे। लेट्स टेक एग्जांपल।
आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था। आई वॉज अ स्टूडेंट। यू वर अ प्लेयर, आप एक खिलाड़ी थे। यू वर अ प्लेयर। आई, यू और सारे प्लूरल नाउन के साथ आप यूज करेंगे आई। लेट्स करेक्ट इट। आई के साथ यूज करेंगे वॉज, यू के साथ यूज करेंगे वर। सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर का मतलब है जिनकी संख्या एक हो, पास्ट में वहां पर वॉज यूज करेंगे। और सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का यूज किया जाता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, यहाँ पर वर का यूज होगा। आई सिंगुलर होता है, वॉज का यूज होगा। बाकी सारे सिंगुलर के साथ भी वॉज का यूज करेंगे। जब हम यहाँ सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं तो बात हो रही है सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के आधार पर ही तय करना होता है कि शब्द वॉज यूज होगा या वर यूज होगा। तो कॉम्प्लीमेंट वाले जो वाक्य होते हैं इन्हें हम कहते हैं सरल वाक्य। अगर इसका वाक्य फ्यूचर में बनेगा, क्योंकि सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए ये मुद्दा ही नहीं बनता है समझने का। सब्जेक्ट विल बी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। मैं सफल होऊंगा, आई विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव है, आई विल बी सक्सेसफुल। मैं एक सफल व्यापारी बनूंगा, आई विल बी अ सक्सेसफुल। सक्सेसफुल के पहले आ लगाना है या नहीं लगाना है? सक्सेसफुल अकेला यूज हो रहा है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें बोलना है सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो ये जो ए शब्द है वो हमने सक्सेसफुल के लिए नहीं बल्कि बिजनेसमैन के लिए यूज किया है। आइए दूसरे सरल वाक्य को समझते हैं जिसमें हम पोजीशन बताते हैं। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज प्रेजेंट होने पर, और उसके बाद सीधे सीधे ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है वो एक अलग व्यक्ति है, ऑब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति है। जैसे मेरे पास सुविधाएं हैं, आई हैव, सुविधाओं को आप बोलेंगे फैसिलिटीज। मेरे पास सुविधाएं हैं, आई हैव फैसिलिटीज। तुम्हारे पास आपत्तियां हैं, आपत्तियों को बोलते हैं ऑब्जेक्शन। आपके पास आपत्तियां हैं, यू हैव ऑब्जेक्शंस। सिंगुलर की बात करेंगे तो हैज का यूज होगा। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। मीरा के पास भक्ति की शक्ति है, मीरा हैज द पावर ऑफ, भक्ति को बोलते हैं डिवोशन, मीरा हैज द पावर ऑफ डिवोशन। सो दोस्तों आज की क्लास में हम अब तक समझ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। ये जो सिंपल सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, अगर इसका क्वेश्चन बनाना है तो ये डू डज हेल्पिंग वर्ब से बना सकते हैं। डू डज के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव वर्ब का यूज होगा, और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या आपके पास कोई हथियार है? डू यू हैव एनी, हथियार को बोलते हैं वेपन। क्या आपके पास कोई हथियार है? डू यू हैव एनी वेपन। अगर जवाब यस में है तो हम कहेंगे यस, आई हैव अ वेपन, मेरे पास हथियार है। नो में जवाब देंगे तो आप कहेंगे आई डोंट हैव या आई डू नॉट हैव अ वेपन। So simple sentences are very important to give the information of being and position. See you in the next class.